ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ऐसी आत्माएं हैं जो भी ब्रह्मवत्स है या कहे ब्रह्मा कुमार कुमारी है, उन सबके ऊपर शिव बाबा की दृष्टि पड़ी है, जिस कारण सभी आत्माओं की जीवन की जो सृष्टि है वो बहुत सुंदर बन गई है ना। जिन जिन का जीवन बहुत सुंदर बन गया वो हाथ खड़ा करे, देखो। इसलिए भक्ति मार्ग में परमात्मा शिव के लिए लोगों ने कह दिया सत्यम शिवम सुंदरम, कि भगवान सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है, क्योंकि वो कलयुग के एंड में आकर के अनेक कांटों को फूल बनाता है, अनेक पत्थरों को तरस के मूर्ति बना देता है, अनेक आत्माओं के जीवन में बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन कर देता है। लोग तो घर को सुंदर बनाते, चीज़ों को सुंदर बनाते, या कहो अपने शरीर को सुंदर रखने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते, लेकिन हमारा बाबा मानव के जीवन को ही सुंदर कर देता है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण भर देता है। आज हम सभी 4-5 दिन से मधुबन शांतिवन के प्रांगण में, इस रूहानी वातावरण में बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई और पढ़ाई के साथ कमाई कर रहे हैं। सबकी झोली भर रही है ना। ओवरफ्लो नहीं हुई ना, भर रही है। तो बाबा ने 18 तारीख को तो हम सभी विद्यार्थियों को, ये ब्राह्मण लाइफ एक्चुअली देखो तो विद्यार्थी लाइफ है। ब्रह्मा बाबा का मास चालू है। ब्रह्मा बाबा के जीवन को हम जनवरी मास में ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन ऐसे भी याद करते ही है। बाबा कहो तो बाप दादा दोनों आँखों के सामने आ ही जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के लाइफ में आपने देखा होगा कि बाबा लास्ट तक जैसे विद्यार्थी रहे, लास्ट तक सेवा की, लास्ट तक जिम्मेवारियां संभाली, लेकिन बहुत थोड़े टाइम में बाबा ने बहुत टॉप लेवल की स्थिति, जिसको हम कहते श्री कृष्ण बन गए बाबा। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में देखो, शिव बाबा जैसे आते हैं, भले हमको वो पिता का परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन उनका जो अधिक रोल चलता है बाबा का, वो टीचर का चलता है। शिक्षाएं देना, पढ़ाई पढ़ाना,
इसलिए बाबा ने हमको 4 सब्जेक्ट भी दिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आप किसी और सत्संग में जाओ तो वही महाभारत होगा, वही रामायण होगा, वही ज्ञानेश्वरी होगी। हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा कुछ टाइम आता है जिसमें गांव-गांव में ज्ञानेश्वरी के सप्ताह चलते हैं, है ना? लेकिन वही ज्ञानेश्वरी होंगी, वही रामायण होगा, वही महाभारत होगा, वही भागवत होगा, वही। परंतु शिव बाबा जो है वो जैसे आए तो उन्होंने विद्यालय खोला और हम सबको पहले भी क्या बताया, 7 डेज कोर्स करो, साप्ताहिक पाठ्यक्रम करो, 1 घंटा हमारा फिक्स रखते हैं और उसमें आकर के हम कोर्स करते हैं। और कोर्स में हमको 7 पाठ देते हैं, ये 7 पाठ है आपके। तो बिल्कुल हमारा ये विद्यार्थी लाइफ है। और अभी जब बाबा आए थे तो बाबा ने जो भी मुरली चलाई, हम सभी ने बाबा को हाथ खड़ा करके क्या किया था, बाबा के आगे प्रतिज्ञा की थी। बाबा ने हमारे से प्रतिज्ञा करवा के ली। वो कौन सी प्रतिज्ञा थी कि हम क्या रहेंगे, व्यर्थ मुक्त रहेंगे। आपने भी सुना, हमने भी सुना, हमको बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने 2 मास का पीरियड भी दिया और बार बार क्या बताया, 2 मास तो करो ही करो। तो हम सभी को पूरा ध्यान दे करके ये 2 मास तो कम से कम, क्यों हो सकता है परमात्मा त्रिकालदर्शी है, 2 मास का अभ्यास जैसे बाबा की ऑर्डर कहो, आज्ञा कहो, डायरेक्शन कहो, जो भी कहो, लेकिन हम सबको अच्छी तरह से 2 मास हमेशा ही अटेंशन देना है, लेकिन 2 मास जरूर देना है। सभी तैयार है 2 मास देने के लिए या शुरू कर दिया है? अभी 18 जनवरी 2 ही दिन हुए हैं, है ना? तो 2 दिन से हमने पूरा अपने ऊपर जिस प्रकार बाबा ने कहा उस प्रकार अटेंशन रखा है। ऐसा जो फील करते हैं वो हाथ खड़ा करें, बहुत अच्छी तरह से करें। शाबाश के लो, क्योंकि हमने किसका कहना माना, भगवान का कहना, है ना? भगवान का कहना मानना माना भाग्य ही भाग्य, भाग्य ही भाग्य। तो विशेष जो बाबा ने उस मुरली में कहा कि बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनना है ना? और फिर लास्ट में कहा कि स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि हमें स्वराज्य अधिकारी अभी बनना है। बन ही रहे हैं सभी, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा ध्यान इस बाबा के महावाक्य पर देंगे कि हमें
स्व के ऊपर राज्य करना है। क्यों? क्योंकि बाबा देखो कई बार आते हैं और हम सबको बहुत उमंग भरते हैं, हमारी सेवाओं को भी मुबारक देते हैं। हमारे प्यार के लिए तो बाबा कहते तुम्हारा प्यार जितना है उतना किसका भी नहीं है। लेकिन फिर बाबा अंडरलाइन जो कराते हैं वो धारणाओं पर कराते हैं। तो स्व के ऊपर राज्य करना माना जैसे धारणा सब्जेक्ट आ गया। उसमें भी बाबा ने दो बातों के ऊपर ज़्यादा फोर्स दिया। दो शक्तियाँ बढ़ाओ, है ना। स्वराज्य में कैसे देखो, स्व राज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। दोनों में समान शब्द क्या है? राज्य अधिकारी। इधर भी क्या है? राज्य अधिकारी। लेकिन पहला शब्द है स्व, उधर है विश्व। स्व का कनेक्शन विश्व के साथ जैसे बाबा ने जोड़ दिया और फिर बताया कि बच्चे दो पावर बढ़ाओ विशेष, जो राजा के पास होती है। वो दो पावर तो सभी को याद होगा। एक, बोलो जोर से, कंट्रोलिंग पावर, दूसरी रूलिंग पावर। इसको आप सभी इसका अभ्यास करते ही है, आप धारण भी कर रहे हैं, लेकिन इसी को थोड़ा सा आज हम फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य है, रिवाइज करो और रियलाइज करो। खाली रिवाइज नहीं, रिवाइज करके हमको रियलाइज करना है। रियल आइज, रियल आई, है ना। तो ये रियल आई है। तो हमें रिवाइज करके रियलाइज करना है। तो इसी महावाक्य को हम रिवाइज भी करेंगे, रियलाइज भी करेंगे। तो स्व राज्य अधिकारी, स्व राज्य राजा, अधिकारी। सृष्टि चक्र में आप देखेंगे, हम सतयुग में चले जाते हैं थोड़ा टाइम, तो सतयुग में कौन है? विश्व महाराजन है, विश्व महारानी है ना। और इन दोनों के अंडर पूरा राज्य है। और हमको तो, मेरे को तो बहुत खुशी है, आपको भी होंगी, कि वो विश्व महाराजा महारानी ब्रह्मा बाबा और मम्मा है, जो हमारे संगम पर माता पिता है। और फिर 8 गादियाँ चलेगी, उसके बाद 12 गादियाँ चलेगी। वो भी जो महाराजा महारानी बनेंगे, वो सारी दादियों को, दादाओं को हम सब ने, मुझे लगता है सब ने मोस्टली, बड़ी दादी को किसने देखा? हाथ खड़ा करो। बड़ी दादी को देखने वाले अच्छा कम है। फिर जानकी दादी को देखने वाले बहुत है। रतनमणि दादी को देखने वाले और भी बहुत है। रमेश भाई को देखने वाले, ब्रजमोहन भाई को देखने वाले तो बहुत है। और
हम सभी बहुत लकी है, ऐसा विज्ञान है। अभी मेरे को लगेगा ना चंद्रमणि दादी का मुझे क्लास सुनना है, जाओ यूट्यूब पर क्लास डालो, दादी दिखाई देगी, क्लास सुनाई देगा। तो समझो प्रकाशमणि दादी है, कहीं ने नहीं देखा होगा, डालो उनको यूट्यूब पर, आपको दादी पूरा दिखाई देगी। और अभी भी बाबा आते हैं ना, तो शुरू में गुलजार दादी, कभी जानकी दादी, कभी बड़ी दादी, सारा ग्रुप आता है तो जैसे चैतन्य ही लगता है। मतलब भले इन आँखों से नहीं देखा होगा, लेकिन अभी जो विज्ञान के आधार से तो हम सबको देखते हैं। तो ये खुशी है कि विश्व महाराजा जो सतयुग में बनेंगे, फिर त्रेता में बनेंगे, उन सबको हमने देखा। जहाँ एक मत होगा, एक राज्य होगा, वो सतयुग कैसे स्थापन हुआ? श्रीमत के आधार से, पढ़ाई के आधार से। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि राजा जो बनता है वो दो बातों से बनता है। एक तो राजघराने में जन्म लेना पड़ता है, नहीं तो लड़ाई करके लेना पड़ता है। तो सतयुग और त्रेता की राजाई तो पढ़ाई के आधार से है, न लड़ाई न राजघराना, लेकिन संगम युग की पढ़ाई। संगम युग पर हमें क्या पुरुषार्थ करना है? एक छोटा पुरुषार्थ है, लेकिन अटेंशन वाला है। बड़ा नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा अटेंशन वाला है। खुद को ही खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ता है ना? वो है स्व के ऊपर राज्य। देखो, हम सब कोर्स के लिए आए ना, तो हमको जो बहन थी, आप सभी भी कोर्स करके ही आए हैं। तो पहले लेसन में ये कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, इसका ही हमको लेसन लिया गया। याद है क्या? देखो, आपको पहले दिन का चित्र याद करो, आत्मा का। एक गाड़ी दिखाई, तो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, उसके पास ये दो शक्तियाँ लगती है, कंट्रोलिंग और रूलिंग। तभी वो गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। सफल ड्राइवर उसको कहते हैं जो एक्सीडेंट नहीं करता है और वो गाड़ी को ब्रेक के माध्यम से कंट्रोल करता है। और एक्सलेटर जो होता है, उसके माध्यम से गाड़ी को चलाता है। तो चलाता भी है, ब्रेक भी लगाता है, जहाँ चाहे वहाँ। तो गाड़ी उसके कंट्रोल में रहती है। खुद ड्राइवर सेफ रहता, गाड़ी में बैठने वाले सेफ रहते, लक्ष्य तक पहुँच जाते और गाड़ी भी सेफ रहती। तो अभी हम आएंगे इधर, ऐसे ये हमारी गाड़ी है ना? ये हमारी गाड़ी है और आत्मा राजा है। तो अभी हमको भी क्या करना है? बाबा ने कहा है तो करना ही है, करना ही है ना? कंट्रोल माना क्या? कुछ बातें करनी नहीं है हमको, वो नहीं करनी है।
जिसके लिए बाबा ने ना बोला है, ये नहीं करना। एकदम सिंपल बात कहो तो बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा बोलो नहीं, बुरा सोचो नहीं, बुरा करो नहीं। सिंपल बात कि हमें, और अभी समय प्रमाण व्यर्थ, बाबा ने हमारे से वो भी प्रतिज्ञा करवाई, व्यर्थ मुक्त। इतना बाबा क्यों स्ट्रिक्ट हुआ होगा? आपने सोचा तो होगा, व्यर्थ मुक्त होना ही है, 2 मास दिए है ना। क्योंकि बाबा जानते हैं हम सब के समर्थ विचारों से हमारा खुद का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन सोच दूसरों को भी पहुँचते हैं और सारा विश्व का जो वातावरण है वो वातावरण बहुत अच्छा बनाने के लिए बाबा ने हमको ये अभ्यास दिया है कि बच्चे कंट्रोल भी करो और रूल भी करो। कंट्रोल करना माना जो नहीं करना है वो नहीं करना, और रूल करना माना जो करना है वो करना ही है। हम कभी कभी मम्मा के बारे में सोचते हैं, देखो मम्मा ज्ञान में आई, आपने और हमने तो हिस्ट्री सुनी है, तो कहते हैं ना मम्मा आई तो बड़ी फैशनेबल थी, और मम्मा डांस बहुत सुंदर करती थी, गीत भी बहुत अच्छा गाती थी, बहुत फैशनेबल थी। और यहाँ तक हमने सुना है कि मम्मा की शादी भी फाइनल हुई थी। लेकिन मम्मा को जैसे ज्ञान मिला, ज्ञान समझ में आया, देखो कितना रूलिंग पावर और कितना कंट्रोलिंग पावर। तो ज्ञान मिलते ही मम्मा ने एकदम सिंपल हो गई, सारी फैशन समाप्त हो गई। तो क्या कंट्रोलिंग पावर होंगी, है ना? क्या खुद के ऊपर रूलिंग पावर होगी? ये तो किया ही किया, लेकिन मम्मा डांस करती थी पहले। मम्मा का डांस नहीं, खाली गीत प्रसिद्ध है, सितार बजाती थी, डांस छोड़ दिया, फैशन छोड़ दिया, और मम्मा कितनी एकदम जैसे सिंपल सैंपल बन गई। ऐसे बाबा का भी देखो, साकार बाबा के लिए हमने सुना है कि बाबा को कमाने का बहुत शौक था। बाबा ऐसे बोलते थे, मैं 7 पीढ़ी तक खाए ऐसा कमाऊंगा। और बाबा को बच्चे भी 5-6 बच्चे, परिवार, बाहर कितना सम्मान, बाबा की पर्सनैलिटी भी ग्रैंड, क्या नहीं था बाबा के पास। लेकिन ज्ञान मिला, बाबा एकदम, कभी देखो हमने बाबा के लिए सुना नहीं बाबा ने क्रोध किया, मम्मा के लिए नहीं सुना क्रोध किया, दादियों के लिए भी नहीं सुना। और हमने दादियों को देखा भी है, हम दादियों के साथ रहे भी हैं। तो इन सब को याद करते हुए, इन सब से शक्ति लेते हुए
हम भी क्या करें, बहुत तो कुछ करना ही नहीं है हमको। हमको अपने ओरिजिनल स्टेज में आना है। ओरिजिनल स्टेज है हमारी, मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। आज भी वरदान में था ना, शांति फैलाओ सब जगह। शांति के लिए ही बाबा का आज का वरदान था, शांत स्वरूप स्थिति में रहो, शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। तो हमको इतना ही खुद को रियलाइज करना है कि ये दोनों पावर मेरी बढ़ जाए, उसके लिए एक लिस्ट बनानी, क्या क्या नहीं करना है। आप बौद्ध है इसलिए मैं ऐसा डिस्कशन नहीं कर सकती, लेकिन आप सबको पता है क्या क्या नहीं करना है ना? तो क्या क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट बनाए, और क्या क्या करना है उसकी भी लिस्ट बनाए, और रोज एक बार वो लिस्ट पढ़े। क्या नहीं करना है, समय के प्रमाण ये 5 विकार तो हमको छोड़ने ही है ना? क्योंकि किसी भी विकार से कोई कल्याण नहीं होता है। हमने भी कई बार ऐसे सोचा, क्यों बाबा का इतना फोर्स होता है विकारों को छोड़ो, विकारों को छोड़ो। तो देखो, कोई भी विकार आपको फायदा नहीं देता है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, आप भी सभी अच्छे पढ़े लिखे बैठे हो, आप भी सोचो, काम से कभी कुछ फायदा हुआ है? क्रोध से हुआ है, लोभ से हुआ है, अहंकार से हुआ है। अच्छा, वो तो बड़े बड़े हो गए। फिर अभी जो बाबा पर चिंतन करता है, पर चिंतन से किसको फायदा हुआ है? हाथ खड़ा करे वो। परदर्शन से फायदा हुआ है? बहन जी मुझे बहुत फायदा हुआ परदर्शन करने से। नहीं। श्रीमत छोड़ करके परमत पर चलने से कुछ फायदा होता है? नहीं। तो ये भय से कोई फायदा होता है? नहीं। ईर्ष्या से कुछ फायदा होता है? नफरत से कुछ फायदा होता है? आलस से कुछ, चलो छोड़ो बड़ा बड़ा, आलस से भी कुछ फायदा होता है? नहीं। बस हम इतना ही रियलाइज करें कि ये कोई भी जो विकार कहो, अवगुण कहो, कमजोरी कहो, कोई फायदा नहीं है उससे। सारी दुनिया जो दुखी है वो उसी के कारण है, ये किसी न किसी विकार के वशीभूत है। आप घरों में भी देखते होंगे, आपके ही घरों में, क्योंकि सबके घरों में कोई सब नहीं ज्ञान में चलते, कोई चलते कोई नहीं चलते। तो न चलने वालों की हालत क्या होती है आपने देखा होगा। कभी कुछ करते कभी कुछ करते, कैसे दुखी होते, कैसे चिंतित होते, कैसे चिल्लाते, फिर खुद ही डिस्टर्ब होते। तो हमको क्या रियलाइज करना है कि कोई भी विकार, कोई भी कमजोरी से कोई लाभ नहीं होता। ये अंदर तक रियलाइज करना। फिर कंट्रोलिंग पावर ऑटोमेटिक बढ़ती है उससे। ये ठीक है नहीं मेरे लिए, ये बातें मेरे लिए ओके है नहीं, ये मुझे कोई आगे नहीं बढ़ाएगी, ना मुझे सुख देगी।
ना मेरा अच्छा योग लगाएगी, ना मेरा किसी से रिलेशन अच्छा बनेगा इसके कारण, कुछ नहीं। तभी तो बाबा रोज मुरली में एक बार तो जरूर कहेंगे, क्रोध मत करो, खुश रहो, है ना। बच्चे चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, क्योंकि चिंता भी कुछ फायदा नहीं देती है। आप खाली सोचते रहेंगे ये कैसा होगा, कैसे होगा, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है, होना चाहिए, कुछ फायदा नहीं। तो फायदा किस में है? करने की लिस्ट निकालना, क्या क्या करना है। हमने तो 10 बातें ही बुद्धि में रखी है, फिर भी हमको बहुत फायदा होता है उसका। सबसे पहली बात हम ये बुद्धि में रखें कि परमात्मा की डिमांड क्या है मेरे लिए। तो परमात्मा की डिमांड विशेष है, मुझ आत्मा के लिए बच्चे पवित्र बनो। बाबा हमको कभी ये नहीं कहता है धन लगाओ, तन लगाओ। वो कहता है तन लगाओगे तो तुम्हारा तन अच्छा रहेगा, तुमको फायदा उसका। बच्चे धन लगाओगे तो तुम 21 जन्म माला माल बनोगे, तुमको फायदा। मन लगाओगे तो मन अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो शिव बाबा को डायरेक्ट मदद, वो डायरेक्ट मदद है हमारी मन वचन कर्म की पवित्रता, डायरेक्ट मदद है। कई बार बाबा कहते मैं पतित पावन, तुम्हें पावन करने के लिए ही आया हूँ। बच्चे मेरा यही धंधा है, तुम्हारे और प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुमको पावन करने के लिए आया हूँ। तो हम सब बाबा के ऊपर कुर्बान जाने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये बाबा का महावाक्य बुद्धि में रखते हुए अशुद्ध विचार, अशुद्ध वाणी और अशुद्ध कर्म, इसको हम कंट्रोल करें। और मुझे बोलना है तो अच्छा, और मन में बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य है, आप ध्यान में रखना, बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने कहा था कि तुम्हारे जो सोच है ना, आलीशान होने चाहिए। जैसे एक आलीशान बंगलो होता है, ऐसे बाबा ने कहा था तुम्हारे सोच बहुत अच्छे होने चाहिए। और देखो मुरली माना अच्छे विचारों का भंडार मिलता है। आपको एक प्रैक्टिकल की बात सुनाते हैं। हम एक कॉलेज में गए थे, रैली निकली हुई थी, तो एक कॉलेज में गए थे। तो वहाँ पर SY TY के बच्चे थे, समझो एक 60-70 बच्चे होंगे। तो एक बहन ने ज्ञान सुनाया, एक बहन ने योग कराया। कार्यक्रम पूरा होने के बाद 2-4 बच्चे आए और उन्होंने कहा बहन जी बहुत अच्छा लगा हमको मेडिटेशन। तो हमने ऐसे पूछा क्या तुम मेडिटेशन करते हो क्या? तो बोला हाँ करता हूँ, लेकिन मेडिटेशन में क्या करना होता है वो मालूम नहीं है। ऐसे बैठे रहते हम, आंख बंद करते और बैठे रहते। लेकिन आपकी बहन ने, मतलब दूसरी बहन ने योग करवाया था,
तो वो बहन ने जो मेडिटेशन में हमको चिंतन करवाया, चिंतन उसको इतना याद नहीं था, लेकिन बोला जो चिंतन करवाया वो हमको बहुत अच्छा लगा। तो चिंतन क्या होता है आपको मालूम है? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ। नयों को तो ऐसा ही कराते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। यही तो होता है योग। तब जब वो बच्चे ने ऐसे बोला कि आपने जो सोच दिए वो हमको बहुत अच्छे लगे, तो फिर उसके ऊपर मेरा विचार चला कि हमको तो रोज मुरली के माध्यम से भंडार मिलता है विचारों का, है ना? मिलता है ना? सबको मिलता है भंडार? खड़ा करो हाथ। हाँ। और छोटी बात भी समस्या के रूप में आती तो समाधान क्या है, बड़ी बात आती है तो समाधान क्या है, सब उसमें आया हुआ होता है। फिर कल्पवृक्ष के बारे में आप सोचते रहो, सोचते रहो, कितना सुंदर कल्पवृक्ष, कितनी सुंदर सीढ़ी। आपने और हमने कभी सोचा भी था कि ये स्वदर्शन चक्र माना ये कोई हमारा चक्र है? हम तो यही सोचते थे विष्णु के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है, उसने आकासुर को मारा, बकासुर को मारा। लेकिन हमको बाबा ज्ञान के मुरली के द्वारा विचारों का खजाना देते हैं। तो हम बाबा के कितने थैंक्स अदा करें उतने कम है। कल हम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद कल रात को एक क्लास हुआ अपने संतोष दीदी का। तो दीदी ने कहा, सारे समर्पित भाई बहन बैठे थे, तो कहा एक दिन मेरा थोड़ा नहीं, समर्पित के लिस्ट में नहीं, हम बहनें उनको मिलने के लिए गई थी। तो उसमें उन्होंने एक हमको बात बताई ऐसी कि मैं एक दिन बाबा के पास ऐसे ही गई और बाबा को मैंने कहा कि बाबा मेरा थोड़ा थोड़ा व्यर्थ चलता है, क्या करूं मैं? तो बाबा ने कहा, बच्चे विश्व का कल्याण करना है, ये जिम्मेवारी भूल गई क्या तुम? तो बोला उस दिन से मेरा सारा शांत हो गया। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का जो ताज है वो हम सबके ऊपर है ना? सबके ऊपर है ना? कौन कौन समझता है कि मेरे ऊपर है वो ताज? देखो, तो वो जिम्मेवारी हम कैसे पूरी करेंगे? मनसा में सदा बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान युक्त जो विचार है हम रखते रहे। कोई पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, और कुछ नहीं आता है, वो तो सारा दिन सोचो मैं आत्मा हूँ परमात्मा के संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ परमात्मा के संतान हूँ। ये भी सोच बहुत सुंदर सोच है। तो हमें मनसा को बहुत शुद्ध करना है। मनसा की शुद्धता शरीर को भी स्वस्थता देती है और वातावरण को भी स्वस्थता देती है। इसलिए हमको बाबा कभी कहते हैं ना 8 घंटा योग करो, कभी 4 घंटा करो। एक दिन तो बाबा ने मुरली में कहा छुट्टी निकाल के भी योग करो। तो देखो कितना बाबा महत्व देता है। तो हम सब क्या कंट्रोल करेंगे? मनसा में
खुद ही ध्यान देने का, हमारे लिए कोई और ध्यान नहीं देगा ना। हर एक को अपना उद्धार आप ही करना है। इतना हम रियलाइज़ करें कि ये समय बहुत, बाबा जो कहता बार बार, थोड़ा है, और हम बहुत लकी है जो बाबा हमारी हर रूप से पालना केवल नहीं, मदद दे रहा है। अभी मैं कल का ही एक एग्जाम्पल, मैं कल 8-10 ऐसे जा रही थी तो बीच बीच में 8-10 लोग मुझे मिले, एक से बढ़कर एक। बहन जी, बाबा मुझे बहुत मदद करता है। एक कहे बाबा मुझे बहुत अनुभव कराता है। एक कहे बाबा ने क्या मुरली चलाई। तो हर एक के मन में बाबा बाबा तो है ही है, और बाबा बहुत अनुभव हर एक को करा रहा है। ऐसे नहीं इसको करता है इसको नहीं करता है। हमारा कनेक्शन तो गांव वाली माताओं से भी आता है जो पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, लेकिन वो माताएं भी बोलती है बहन जी बहुत बाबा मदद करता है। मैंने बाबा को ऐसे बोला, बाबा ने मेरा काम कर दिया। और पढ़े लिखे लोग तो और अच्छे, वो भी तो अनुभव करते ही है। तो हमें बिल्कुल अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, अपने आप से बात करनी है कि तेरा बाबा के ऊपर प्यार है ना, है ना। 10 बारी पूछो खुद को, तो आत्मा हाँ ही करेगी, है ना। तो अभी बाबा की आज्ञा क्या है? अगर हमको रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है तो उसका माध्यम है श्रीमत, बाबा की आज्ञाएं। बाबा की आज्ञा पर चलना माना अपने आप कंट्रोल भी हुआ, रूल भी हुआ। अभी जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें बहुत खुश रहना है, और मैंने अपने जीवन में फाइनल कर दिया, मान लो कि हाँ मुझे खुश रहना है, किसी भी हालत में रहना है। तो खुश खुद को रखना माना हमने रूल किया अपने ऊपर और कंट्रोल किया, नाराज़गी को कंट्रोल किया, उदासी को कंट्रोल किया, भय को कंट्रोल किया, चिंताओं को कंट्रोल किया। कितनी सारी निगेटिव बातों को मैंने नेचुरली कंट्रोल किया, और ये रूल खुद के ऊपर रूल किया। मुझे अमृत वेले रोज उठना ही है, माना मैंने आलस्य को कंट्रोल किया, मैंने नींद को कंट्रोल किया, सुस्ती को कंट्रोल किया। तो इसलिए बाबा की जो छोटी छोटी 10 बातें हम आपको लास्ट में बताएंगे, इतना भी हम ध्यान देंगे तो भी बहुत सारी कंट्रोलिंग पावर जागरूक रहती है। सबके अंदर तो है ही है। तो सबसे पहली बात जो बाबा साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में बार बार कहते हैं, ऐसे 10 बातें जो आपको मालूम भी है लेकिन हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज के साथ साथ रियलाइज करना। सबसे पहले बाबा हमको विशेष ये बोलते हैं, बच्चे स्वयं को बार बार आत्मा समझो, बार बार आत्मा समझो। तो आप चेक करना, समझते हैं बार बार आत्मा। समझो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो देह का अभिमान, बॉडी कॉन्शियस जो है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा।
नहीं तो आजकल इंसान को बैड फीलिंग बहुत जल्दी आती है, बैड फीलिंग। और बैड फीलिंग आकर के कितना तो टाइम उसका, भले वो दूसरों से शेयर नहीं करता है कुछ, उसके मन में ही चलता रहता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी शक्ति कितनी वेस्ट जा रही है, चाहे मन की शक्ति, चाहे समय की शक्ति। तो बहुत सुंदर, सिंपल, सहज, बार बार मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। दूसरी बात, संगम युग पर स्वधर्म जो है हमारा शांति है। सारी दुनिया अशांत होती है, लेकिन हम बच्चे भी बहुत शांत रहते हैं, शांति का अनुभव करते ही है, लेकिन और थोड़ा ध्यान दे करके स्वधर्म जो है आत्मा का, उसमें भी स्वीट साइलेंस। कभी कभी व्यक्ति कुछ होता नहीं इसलिए शांत हो जाता है, चलो जाने दो, शांत हो जाता है, वो नहीं। स्वीट साइलेंस, बहुत मीठी शांति, क्योंकि परम धाम भी बहुत मीठा है, बाबा भी मीठा है, तो मीठी शांति, बहुत साइलेंस, बहुत शांति का अनुभव करो। उसके लिए परम धाम को बार बार याद करो, बाबा को याद करो, और एक मन में रखना, स्वधर्म में रहते हुए कर्म करना है। धर्म और कर्म का बैलेंस रखना है। कर्म तो करना ही है, लेकिन स्वधर्म में रहते हुए। फिर बाबा की बार बार तीसरी बात आती है, मुझे याद करो बच्चे, मुझे याद करो। बाप रूप याद नहीं रहता तो टीचर रूप याद करो, टीचर नहीं रहता तो गुरु रूप याद करो। बच्चे याद करो, याद करो। तो हम खुद का प्लान बनाए कि मुझे बार बार बाबा अलग अलग रूप से याद करना ही है। गुणों के रूप में करो, शक्तियों के रूप में करो, ज्ञान के रूप में करो, साथी के रूप में करो। बाबा की मदद जो मिलती है उसको याद करो, लेकिन बाबा को याद करना ही है। तब हमारी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। चौथा, बाबा हमेशा कहता है, बच्चे मेरा मेरा मत करो, मेरा मेरा मत करो, बाबा बाबा कहो। तो प्रैक्टिकल भी करते हैं हम लोग, लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं। अगर ये करे तो तेरा और मेरा कुछ रहेगा नहीं, संस्कारों का टकराव, लगाव, झुकाव सब अपने आप चला जाएगा। तो चौथी बात, सब बाबा। घर को देखो, ये बाबा का घर है। बच्चों को देखो, ये बाबा के बच्चे हैं। कपाट खोल के धन को देखो, ये बाबा का धन है। ये गहने बाबा के हैं, जमीन बाबा की है, शरीर बाबा का है, मैं बाबा की हूँ। बाबा, सब कुछ तेरा। फिर बहुत आसान हो जाता है। पांचवी बात, बहुत खुश रहना, बिल्कुल नाराजी आने नहीं। भले आपके मन के विरुद्ध बातें हो, परिस्थिति हो, वो तो होता ही रहेगा, संसार है, ड्रामा है ना। कभी कैसा होगा ही होगा, लेकिन बहुत खुश रहो। आजकल तो हमारे भाई बहन भी बहुत तरह से योग करा करके खुशी में लाते हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा खुशी क्या रखनी है? मुझे भगवान मिला, जो किसको नहीं मिलता है। और भी थोड़ी बढ़कर के पॉइंट क्या है? मैंने भगवान को नहीं ढूंढा, लेकिन भगवान ने मुझे ढूंढा।
तो इस बात से बहुत खुश रहना। पाना था सो, बाकी बाकी देखो हम मानव है ना, तो आता है जल्दी जल्दी, ऐसा क्यों ऐसा। फिर खुद को ही समझाना इसमें क्या है, बाबा मिला सब कुछ मिला। मान क्या है, शान क्या है, निंदा क्या है, स्तुति क्या है, भगवान मिला, सब कुछ मिला। फिर 6वीं पॉइंट है बहुत बाबा की सेवा करना। आपको जो आता है, तन से आता है तो तन लगाओ, मन से आता है मन लगाओ, धन से आता धन लगाओ, कलाओं से आता है कलाएं लगाओ, विशेषता से आता है विशेषताएं लगाओ। लेकिन अंदर अंदर बाबा को बोलो, बाबा मेरे को यूज़ करो, आप मेरी सेवा लो। बाबा कहते हैं ना, सेवा के लिए ऑफर करो। तो सेवा भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ाती है, ऑटोमेटिक। फिर 7वीं पॉइंट है मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना। लेकिन मुरली खाली सुनना नहीं, मुरली सुनते हुए देखना मुरली को। जैसे बाबा बोल रहे हैं ना, देखते जाओ। बाबा ने परम धाम को याद किया, आप परम धाम चले जाओ। बाबा ने सतयुग को याद किया, सतयुग चले जाओ। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे दिल में बैठा हुआ हूँ, तुम मेरे दिल में दिल तख्त नशीन आत्माएं हो, खुद को बिठा दो बाबा के दिल में। ऐसे मुरली को देखो, गोपिकाएं मुरली में मग्न होती थी, और बाबा हमको ही गोपिकाएं कहता है कि तुम ही गोपिकाएं हो। तो हम बहुत इस प्रकार बाबा को, मुरली को बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की रीति से, सुनने की रीति से नहीं, मुरली ही हमारा जीवन बदलती है। मुरली के कई पॉइंट पीएचडी के हिसाब से होते हैं और कई पॉइंट केजी के हिसाब से होते हैं। अगर मैं समझो 30 साल ज्ञान में हूँ, 40 साल ज्ञान में हूँ, तो मुझे पीएचडी का अभ्यास करना चाहिए ना। और जो नए हैं वो फिर ठीक है, उसके हिसाब से करें। बाबा सबको समान पालना देता है, लेकिन स्टडी तो गहरी भी बताता है, ऊपर ऊपर की भी बताता है। फिर 8वीं पॉइंट, निश्चिंत रहना। सारी दुनिया का रोग है चिंता, और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पूरे निश्चिंत। उसके लिए बाबा ने क्या टाइटल दिया है हमको, बेफिक्र बादशाह होके रहो। नहीं तो कई बार हम देखते हैं भाई बहनों को बच्चों की चिंता, कभी प्रॉपर्टी की चिंता, कभी बच्चों के नौकरी की चिंता, कभी और कोई चिंता नहीं। आप अपने को बताओ, बाबा ने कहा है बच्चे तुम निश्चिंत रहो, मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। यहाँ तक बोलता है बाबा। तो वो अनुभव हम कब करेंगे, अगर हम ही चिंता करते रहे तो ना। तो बहुत निश्चिंत रहना। 9वीं विशेष पॉइंट, घर में भी, सेंटर में भी, भाई बहनों में भी देखना कोई नाराज तो नहीं है। घर में भी आप देखना, आपके बच्चे हैं, बहुएं होती है, भाई होते हैं, पोतरे होते हैं, कोई नर्वस न रहे ना, नाराज न रहे कोई। अगर कोई रहता है तो आप उसके साथ अच्छी तरह बातचीत करके, कैसे भी करके हर एक को हैप्पी रखने की कोशिश करो। नहीं तो WHO भी बता रहा है कि आगे चल करके बहुत डिप्रेशन वाले निकलेंगे। तो हमारे परिवार वाले उसका शिकारी न बने ना, हमारे परिवार वाले तो न बने। तो उस रीति से हमको ये भी ध्यान रखना है।
और 10वीं पॉइंट जो बाबा ने अभी मुरली में कहा, अमृत वेले मैं दृश्य देखता हूँ, फोटो निकालने जैसे होता है। तो जब बाबा ने ये बोला तो सभी हंस पड़े, माना सबको मालूम है अपनी कंडीशन क्या होती है अमृत वेला है। तो नाम ही है अमृत वेला। तो अमृत माना उत्साह बढ़ाने वाली वेला। अमृत पी के देव बनते हैं ना, तो याद भी एक अमृत है। बहुत सुंदर रीति से हम शिव बाबा को अलग अलग ढंग से, लेकिन फ्रेश रहे, अंदर कोई सुस्ती न हो, अंदर कोई नींद का अंश न हो। व्यर्थ तो सवेरे नहीं चलेगा, लेकिन सुस्ती, आलस्य, थोड़ा नींद का प्रभाव कभी कभी अमृत वेले होता है, तो हम उससे फ्री रहे। और बाबा ने जैसे कहा ऐसे बहुत सुंदर अमृत वेला करें। ओम शांति। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा। बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा। दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके।
करते, रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों से बनाया फूल, कांटों से बनाया फूल, तुमने दुलार करके, रूहों से प्यार कर